बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। ओ की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। इससे पहले हम लोग वर्चुअल फंक्शन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन की ही टाइप होती है, उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, जिसकी हमारे पास बॉडी नहीं होती, बल्कि सिंपल हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं और उसके आगे हम लोग इक्वल का साइन लगा के जीरो लगा देते हैं। ठीक है जी, उसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। हमेशा हम लोग आमतौर पर इसको पेरेंट क्लास में डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, हम लोग उसको क्लासेस में ही यूज करते हैं, डायरेक्टली हम लोग उसको यूज नहीं करते। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो यूजर होता है वो उस क्लास को जिसमें हम लोगों ने प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है डिफाइन किया होता है उसको इनहेरिट करता है और इसके बाद ओवरराइड करता है प्योर वर्चुअल फंक्शन को चाइल्ड क्लास में। कि सबसे पहले उसको इनहेरिट करना पड़ेगा उस क्लास को और उसके बाद वो ओवरराइड करेगा प्योर वर्चुअल फंक्शन को। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड वन इज हमारे पास आ जाती है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि कोई भी ऐसी क्लास जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करे, उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है हम लोग उसको डायरेक्टली जो होता है वो यूज नहीं करते और ना ही अब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिएट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं करते जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारा होता है, या हमारी ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोलते हैं और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। However, a child class हमारे पास जो होती है उसको इनहेरिट करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, इसके बाद हम लोग जो फंक्शन होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन उसको ओवरराइड कर लेते हैं। जैसा कि पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, इसके बाद हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी जो होती है एज अ मॉडल जो हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो यूजर होता है वो क्रिएट करता है न्यू क्लास को और इनहेरिट करता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। मॉडल क्लास के बाद वो एक न्यू क्लास चाइल्ड जो होती है उसको क्रिएट करता है और उसमें इनहेरिट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करके जो है उसको यूज करता है। हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है अगर वो करती है कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शंस को, लेकिन हम लोग उसको ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास को जो हमारे पास जिसमें हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। अब इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी, ये हमारे पास डेव एक्सप्रेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं क्लासेस को बना लेते हैं। क्लासेस को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहली क्लास जो है इसका नेम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली क्लास का नेम हम लोग यहाँ पे एफएससी रख लेते हैं। ये हमारी एक पेरेंट क्लास है। हम लोग इसमें प्योर वर्चुअल जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर लेते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करने का क्या मेथड है, हम लोग पब्लिक का कीवर्ड राइट करेंगे यहाँ पे। कीवर्ड राइट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल का कीवर्ड राइट करेंगे। वर्चुअल का कीवर्ड राइट करने के बाद हम लोग वाइड लिखेंगे। वाइड के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन का नेम जो है उसको लिखेंगे डिस्प्ले और इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग साथ जीरो डिक्लेयर कर देंगे, साथ सेमीकोलन लगा देंगे। इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्लास को बनाते हैं। यहाँ पे सेकंड क्लास का नाम हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, इसमें आईसीएस रख लेते हैं। आईसीएस रखा, साथ हम लोगों ने क्या करना है पब्लिक राइट करके उसको इनहेरिट करना है। हम लोगों ने पब्लिक राइट किया, साथ एफएससी राइट करेंगे। इसके बाद नीचे इसकी बॉडी राइट करेंगे। बॉडी राइट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद उसकी बॉडी हम लोग राइट करेंगे। फंक्शन का नाम हम लोग वाई डिस्प्ले रख लेते हैं। डिस्प्ले रखा, इसके बाद नीचे इसकी बॉडी में आए, बॉडी में हम लोग सी आउट करवा देते हैं जी। सी आउट, सी आउट में हम लोग लिख देते हैं कि वी आर फ्रॉम एफ ए। आईसीएस लिख देते हैं हम लोग, आईसीएस की क्लास बनाई हुई है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नीचे आके हम लोग न्यू क्लास बनाते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम एफ ए रख देते हैं हम लोग और साथ हम लोग जो क्लास हमारी पेरेंट है उसको इनहेरिट करते हैं जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन वाली हमारी क्लास है। इसको हम लोगों ने लिखा एफएससी उसका नाम था। इसके बाद इसकी बॉडी और बॉडी में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन में हम लोग पब्लिक लिखेंगे। पब्लिक लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग वाई डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बना लेते हैं जी। इसमें डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बना लिया और इसकी बॉडी में हम लोग राइट कर देते हैं कि सी आउट वी आर फ्रॉम एफ ए की क्लास बनाई हुई है हमने, तो इसमें हम लोगों ने ये लिख दिया
इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन में आएंगे। मेन में आए, इसके बाद मेन की बॉडी लिखी हम लोगों ने। बॉडी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफएससी जो हमारी क्लास थी उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो प्योर वर्चुअल फंक्शन वाली क्लास होती है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर का नाम हम लोग पॉइंटर ही रख लेते हैं और इसमें हम लोग टू जो है वो वैल्यू ले सकेंगे, इसमें टू डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे किया। इसके बाद हम लोग करेंगे कि पॉइंटर जो जीरो है, पॉइंटर जीरो है जो, इसमें हम लोगों ने क्या करना है जी, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। किस क्लास का करते हैं, न्यू। न्यू का कीवर्ड राइट किया। इसके बाद हम लोग आईसीएस साथ राइट कर देते हैं कि ये सेकंड क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते हैं, इसमें वन राइट करते हैं। इसके बाद हम लोग न्यू का कीवर्ड राइट किया, साथ हम लोग एफ लिख देते हैं कि ये सेकंड क्लास का है। इसके बाद नीचे हम लोगों ने अब फंक्शंस को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम लोग पॉइंटर लिखा और पॉइंटर जो हमारे पास जीरो है इसके लिए हम लोगों ने मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को यूज करना है। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को यूज किया, डिस्प्ले का फंक्शन आ गया हमारे पास, और डिस्प्ले के फंक्शन के लिए हम लोगों ने सेमी कॉलन आगे लगाया। नीचे हम लोग वन के लिए लिखेंगे और इसमें हम लोगों ने क्या किया, वन के लिए हमारे पास दूसरे क्या नाम है उसका, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डाला और उसका नाम भी हमारे पास है डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले फंक्शन हम लोगों ने राइट किया। तो ये हमारे पास था जी प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन कर रही है। प्योर वर्चुअल फंक्शन को किस तरह हमने इनिशियलाइज करना होता है, वर्चुअल का कीवर्ड राइट करके फंक्शन का नेम लिखे इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जब हम जीरो साथ लगा देते हैं इक्वल का साइन लगा के। सेकंड क्लास हमने बनाई और हम लोगों ने इस क्लास का साथ पब्लिक राइट किया कि ये हमारी पेरेंट क्लास है, इनहेरिट किया और वहां पे बाय डिस्प्ले का फंक्शन लिखा। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया। इसके बाद नीचे हमने क्लास बनाई एफ के नाम से, साथ हमने फर्स्ट हमारी जो क्लास पेरेंट उसको लिखा और हम लोग मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में आके हम लोगों ने पॉइंटर को डिक्लेयर किया कि टू वैल्यूज लेनी है। इसमें हम लोगों ने दो क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, हम लोगों ने सिंपल उसके नाम से क्या किया, पॉइंटर को डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यूज नहीं। नीचे हम लोगों ने 01 लेके जो है वो आईसीएस वाली क्लास का सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि हम लोग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते जो कि वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करती है। ये हमारी ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि हम लोगों ने एफएससी के नाम से बनाई है। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वर्चुअल फंक्शन को कंटेन कर रही है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या इसका आंसर आता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास एरर आया है। ये एरर हमारे पास क्या है जी, ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन का पैरेंथेसिस नहीं लगाई हुई। अब हम लोग इसको करेंगे एग्जीक्यूट, तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास इसमें कोई भी एरर नहीं आया और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे देखें तो दोनों हमारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं वो कॉल हो गया, वी आर फ्रॉम आईसीएस एंड वी आर फ्रॉम एफए, दोनों कॉल हो गया, हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास जो वर्चुअल पे और वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एक हमारा रह गई थी वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। वर्चुअल बेस क्लास हमारे पास फ्रेंड्स ऐसी क्लास जो कि इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास को वर्चुअल कीवर्ड यूज करके, ठीक है जी, वर्चुअल कीवर्ड यूज करके उसको इनहेरिट करती है। इसके बाद ये हमारे पास जो मेंबर होते हैं ऑफ बेस क्लासेस, वो हमारे पास जहाँ पे डुप्लीकेशन होती है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, वहां पे इसको हम लोग जो है वो यूज करते हैं जहाँ पे हमारे लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसका पेरेंट भी हमारे पास ये पेरेंट ही होगा, इसके चाइल्ड क्लास का भी हमारे पास पेरेंट यही होगा और ये हमारे पास जो बेबी क्लास होगी इनका जो पेरेंट होगा चाइल्ड 1 भी होगा और चाइल्ड 2 भी होगा। इसको हम लोग चेक करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग इसको चेक करते हैं कि किस तरह होगा ये। हम लोग यहाँ पे एक न्यू जो है वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, न्यू फाइल को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम फॉर एग्जांपल हम लोग पेरेंट रखते हैं। हमने क्लास का नाम पेरेंट रखा, नीचे हम लोग एक दूसरी क्लास बनाते हैं, इस क्लास का नाम हम लोग चाइल्ड 1 रख देते हैं और साथ हम लोग वर्चुअल का कीवर्ड राइट करेंगे। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इसमें हम लोग वर्चुअल का कीवर्ड राइट करते हैं, साथ पब्लिक लिखते हैं, हम लोग पब्लिक लिख के हम लोग साथ क्लास का नेम लिखते हैं। ये पेरेंट लिखा उसका नाम और नीचे हम ये हमारी क्लास होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फर्दर एक क्लास बनाएंगे चाइल्ड 2 के नाम से। इसके बाद चाइल्ड 2 के नाम से हम लोगों ने एक क्लास बनाई। इसके बाद यहाँ पे हम लोग वर्चुअल का कीवर्ड राइट करेंगे,
वर्चुअल का कीवर्ड राइट करने के बाद पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक लिखने के बाद हम लोग साथ क्लास का नेम लिखेंगे जो कि हम लोगों ने बनाई है। इसके बाद नीचे इसकी ये बॉडी होगी हमारे पास। इसके बाद हम लोग फर्दर एक क्लास जो है वो बनाते हैं। इसमें क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं बेबी। बेबी हम लोगों ने क्लास का नेम रखा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एक पब्लिक, पब्लिक लिखा और साथ हम लोगों ने क्या लिखा, चाइल्ड वन, तो हमारी ये वाली जो क्लास है पहली चाइल्ड वन के नाम से। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लास है पब्लिक राइट करेंगे और साथ दूसरी क्लास का भी नाम लिखेंगे चाइल्ड टू। ये हमारी जो होती है ये हमारे पास विजुअल बेस क्लास होती है, जिसमें हमारे पास जो लास्ट वाली क्लास है ये पिछले टू जो चाइल्ड वन और टू जो क्लासेस हमारी इनको कंटेन कर रही है, चाइल्ड वन एंड हमारे पास चाइल्ड टू, यहाँ पे चाइल्ड टू क्लास है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कौन सी क्लास होती है, प्योर विजुअल बेस क्लास। ये देखें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास विजुअल बेस क्लास है, जिसमें ये फर्स्ट हमारा पेरेंट है और इसका जो चाइल्ड वन का यही पेरेंट है, इसके बाद चाइल्ड टू का भी यही पेरेंट है। सेम इसी तरह भी हम लोगों ने किया कि यहाँ पे हमारे पास क्लास चाइल्ड वन का भी यही पेरेंट, इसी क्लास को लिया हम लोगों ने। इसके बाद चाइल्ड टू का जो हमारे पास क्लास है इसका भी पेरेंट है, यही हमारी क्लास है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है बेबी, इसका जो पेरेंट होगा चाइल्ड वन और चाइल्ड टू होगा, और हम लोगों ने साथ लिख दिया कि ये हमारे पास बेबी क्लास है और पब्लिक चाइल्ड वन और पब्लिक चाइल्ड टू जो है इसकी है। हम लोगों ने यहाँ पे वर्चुअल को यूज किया, वर्चुअल का कीवर्ड इसमें राइट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास जो वर्चुअल बेस क्लास होती है ये क्या होती है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।